हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू IITN अकेडमी। मैं हूं अविनाश और आज हम लोग नंबर सिस्टम के कुछ एक्सरसाइजेज सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक्सरसाइज 1.1 देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इज जीरो अ रेशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल्स जीरो। तो हम लोग जीरो को जीरो इक्वल्स 0/1 लिख सकते हैं, 0/2 लिख सकते हैं, 0/3 लिख सकते हैं, ऐसे कुछ भी लिख सकते हैं जहां p इक्वल्स 0 होगा एंड q इक्वल्स 1 2 3 4 ऐसा कुछ भी हो सकता है जो एक जीरो के बराबर नहीं होगा। तो इसीलिए जीरो एक रैशनल नंबर होगा और उसको हम लोग p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसका आंसर होगा यस, जीरो इज अ रैशनल नंबर। नेक्स्ट है, फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग 3 and 4 को इक्विवेलेंट रैशनल नंबर में चेंज करेंगे। तो हमें 3 and 4 के बीच 6 रैशनल नंबर कैलकुलेट करने हैं। तो हम लोग इनका डिनोमिनेटर सेम करेंगे। 6 रैशनल नंबर कैलकुलेट करना है तो इनका डिनोमिनेटर हम 7 बनाएंगे। 3 इंटू 7/7, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, फिर से हमें 3 मिल जाएगा। और नेक्स्ट होगा 4 इंटू 7/7, ये हमारा नंबर बनेगा 21/7 और दूसरा नंबर होगा हमारा 28/7। इनके बीच हम लोग 6 रैशनल नंबर देख सकते हैं। दूसरा हमारा फर्स्ट रैशनल नंबर होगा 22/7 जो 21/7 से बड़ा होगा और 28/7 से छोटा होगा। नेक्स्ट होगा 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 एंड 27/7। 1 2 3 4 5 6, हमें 6 रैशनल नंबर 3 and 4 के बीच मिल गए जो 22/7, 23/7, 24/7, 25/7 एंड 26 and 27/7 होगा। नेक्स्ट है हमारा, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो 3/5 और 4/5 के बीच हमें 5 रेशनल नंबर कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम लोग इसको इक्विवेलेंट रेशनल नंबर में चेंज करेंगे और 5 रेशनल नंबर कैलकुलेट करना है तो हम लोग 6 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर और नीचे दोनों में। तो थर्ड को देखें, 3/5 इंटू 6/6 और नेक्स्ट नंबर होगा हमारा 4/5 इंटू 6/6। हमारा इक्विवेलेंट रेशनल नंबर बन जाएगा 18/30 और ये बन जाएगा 24/30। और इनके बीच 5 रेशनल नंबर्स होंगे। 18/30 से बड़ा 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 एंड 23/30, जो कि 24/30 से छोटा हो। तो यहाँ हो जाएगा 3/5 और यहाँ होगा 4/5 और उनके बीच ये 1 2 3 4 5 5 रैशनल नंबर होंगे। नेक्स्ट हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। फर्स्ट है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 2 3 4 5 और ये आगे जाता रहेगा। होल नंबर क्या होता है? 0 1 2 3 4 5 और ऐसे ये भी आगे जाएगा। तो होल नंबर को हम लोग 0 प्लस नेचुरल नंबर लिख सकते हैं। यहाँ क्या बोला? एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। तो ये सही है कि सारे नेचुरल नंबर एक होल नंबर होंगे। फर्स्ट का होगा
यस, और उनका ये रीजन होगा। सेकेंड क्वेश्चन है इसमें, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। तो इंटीजर्स क्या होते हैं? निगेटिव नंबर्स, जीरो एंड पॉजिटिव नंबर्स। और होल नंबर क्या होता है? 0 1 2 3 4 5। तो इसमें कोई भी निगेटिव नंबर नहीं है होल नंबर में, लेकिन इंटीजर्स में निगेटिव नंबर्स भी होते हैं। तो सारे इंटीजर्स होल नंबर नहीं हो सकते, तो इसमें हम लोग लिखेंगे नो। एंड इसका लास्ट है, एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। तो ये भी नो होगा, क्योंकि होल नंबर एक कोई इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है या जीरो है। लेकिन रैशनल नंबर हम 20/3, -2/4, ये सब रैशनल नंबर होंगे। इन सबको हम लोग रैशनल नंबर लिख सकते हैं, जो कि एक होल नंबर नहीं है। तो ये भी नो होगा। नेक्स्ट है हमारा एक्सरसाइज 1.2 और इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। पहला है, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर। तो सारे इरेशनल नंबर एक रियल नंबर होंगे और सारे रैशनल नंबर भी रियल नंबर होंगे। जितने रैशनल नंबर है और जितने इरेशनल नंबर है, दोनों को मिला करके रियल नंबर बनता है। तो सारे इरेशनल नंबर रियल नंबर होंगे। तो इसको हम लोग बोलेंगे यस या फिर ट्रू। सेकेंड क्वेश्चन, एवरी पॉइंट ऑन अ नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम वेयर रूट एम इज अ नेचुरल नंबर। तो ये फॉल्स होगा। कैसे? जैसे अगर हम लोग √4 देखें तो इसका वैल्यू 2 होगा, ठीक है, नंबर लाइन पे होगा, एम एक नेचुरल नंबर है। नेक्स्ट अगर हम लोग √2 देखें तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन कुछ 1.414 और ऐसा कुछ होता है, जो कि एक नेचुरल नंबर नहीं है। वैसे ही हम लोग निगेटिव नंबर्स को नेचुरल नंबर नहीं बोल सकते, लेकिन वो नंबर लाइन पे होते हैं, तो ये फॉल्स हो जाएगा, ये ट्रू होगा। और ये है, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। तो ये भी फॉल्स होगा, क्योंकि रियल नंबर जो होता है उसमें रैशनल नंबर भी होते हैं और इरेशनल नंबर भी होते हैं। तो जो रियल नंबर में रैशनल नंबर है वो एक इरेशनल नहीं होगा, इसीलिए एवरी रियल नंबर कैन नॉट बी एन इरेशनल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर इरेशनल, इफ नॉट गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज रैशनल नंबर। तो जिस किसी भी स्क्वायर रूट का एक परफेक्ट स्क्वायर बाहर ना आए वो रैशनल होते हैं, और किसी का परफेक्ट स्क्वायर बाहर आ जाता है तो वो एक रैशनल नंबर हो जाता है। जैसे √3, तो इसका कोई परफेक्ट स्क्वायर बाहर नहीं आएगा, तो √3 एक इरेशनल नंबर है। √5 एक इरेशनल नंबर है। लेकिन अगर हम लोग √4 देखें, इसका एक स्क्वायर बाहर आता है, स्क्वायर रूट 2, जो कि एक रैशनल नंबर है। √36 देखें तो इसका स्क्वायर रूट 6 आता है, जो कि एक रैशनल नंबर है। तो ये गलत होगा, और इसका एग्जाम्पल ये दोनों हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा एक्सरसाइज 1.3, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। तो सबसे पहला हम लोग देखें तो 36/100। तो इसको हम डिवाइड करेंगे, आप लोग डिवाइड कीजिए। तो डिवाइड करने के बाद ये आएगा 0.36। तो ये यहाँ पे टर्मिनेट कर गया, तो इसको हम लोग बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। नेक्स्ट है हमारा 1/11। तो 1/11 जब 1 में हम लोग 11 से डिवाइड करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 0.0909। तो इसको हम लोग 0.09 का बार लिख सकते हैं।
ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ऐसे थर्ड है हमारा 4 1/8, तो ये हो जाएगा 33/8 और इसका वैल्यू होगा 4.125 और ये टर्मिनेटिंग होगा डेसिमल। फोर्थ है 3/13, तो इसको डिवाइड करने के बाद नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल आएगा। ऐसे बाकी को भी हम लोग कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है यू नो डेट 1/7 इक्वल्स 0.142857 बार। कैन यू प्रिडिक्ट what the decimal expansion of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 and 6/7 are without actually doing the long division। बिना डिवीजन हम लोग इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। 1/7 इक्वल्स 0.142857 बार। तो 2/7 को हम लोग 2 इंटू 1/7 लिख सकते हैं, तो इसको 2 इंटू 0.142857 बार लिख सकते हैं और इसका वैल्यू आएगा मल्टीप्लाई करके 0.285714 बार। तो ऐसे हम लोग इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैलकुलेट कर सकते हैं। वैसे ही 3/7 को हम लोग 3 इंटू 1/7 लिख सकते हैं। अगेन इसको 3 इंटू 0.142857 बार से मल्टीप्लाई करेंगे, जिसका वैल्यू 0.4285 हो इसके ऊपर बार। तो ऐसे हम लोग 4/7 को 4 इंटू 1/7 से कैलकुलेट कर सकते हैं, 5/7 को 5 इंटू 1/7 से कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन फॉर्म ऑफ p by q वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल्स 0। तो फर्स्ट है हमारा थर्ड का 0.6 बार, तो इसको हम लोग 0.6666 ऐसे लिख सकते हैं। अगर हम लोग इसको x माने तो x इक्वल्स 0.6666 ऐसा लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 10x इक्वल्स 0.6666 इंटू 10, तो 10x इक्वल्स 6.666 ऐसा हो जाएगा। फिर इसको हम लोग x माने थे, तो 10x इक्वल्स 6 प्लस 0.666 ऐसा लिख सकते हैं। ये कितने के बराबर है, x के बराबर है, तो इसको हम लोग 10x इक्वल्स 6 प्लस x ऐसा लिख सकते हैं। अब x को इधर लाएंगे तो 9x इक्वल्स 6, x इक्वल्स 6/9, तो x का वैल्यू आएगा 2/3। ऐसे ही हम लोग इसको और इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे 4 सेकेंड है 0.47 बार, इसमें सिर्फ 7 के ऊपर बार है, तो इसको कैसे करेंगे, तो इसको हम लोग ब्रेक करेंगे 4/10 प्लस 0.777/10। अब इसको हम लोग x मानेंगे, x इक्वल्स 0.777 ऐसा, और इसके बाद इसको सॉल्व कर सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा एक्सप्रेस दिस इन फॉर्म ऑफ p by q। आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर विथ योर टीचर एंड क्लासमेट्स, जो भी है। तो हमें x इक्वल्स 0.9999 ऐसा दिया है, तो दोनों तरफ अगर 10 से मल्टीप्लाई करें तो 10x इक्वल्स 9 प्लस 0.9999 ऐसा होगा। अब इसको हम लोग x माने थे,
तो 10x इक्वल्स 9 प्लस x, तो 9x इक्वल्स 9x इक्वल्स 1। तो हमारा वैल्यू 1 आ रहा है और x हमारा था 0.999 और x को हम लोग रैशनल नंबर के फॉर्म में लिखे तो इसे 1/1 लिखेंगे जिसका वैल्यू 1 आता है। यहाँ 1 इसलिए आ रहा है क्योंकि 1 और 0.999 या 0.9 बार में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, इसीलिए हम लोग x को 1 ले सकते हैं, जिसको p/q के फॉर्म में 1/1 लिख सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रैशनल नंबर्स इन फॉर्म ऑफ p/q where p and q are integers with no common factors other than 1 and having terminating decimal representations. Can you guess what property q must satisfy? तो हम लोग 1/2 को देखें, 1/2 इक्वल्स 0.5। 7/8 को देखें तो 7/8 इक्वल्स 0.875। 4/5 देखें तो 0.8। तो ये सारे टर्मिनेटिंग डेसिमल है। वैसे ही 3/10 देखें तो ये आएगा 0.3। तो ये सारे टर्मिनेटिंग डेसिमल्स है और q का वैल्यू है 2⁻1। यहाँ q की वैल्यू है 2 का क्यूब और यहाँ q की वैल्यू है 5 का पावर 1। q की वैल्यू अगर 2, 4, 5, 8, 10 ऐसा हो तो वो एक टर्मिनेटिंग डेसिमल, उसका एक्सपेंशन एक टर्मिनेटिंग डेसिमल में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। तो ऐसे हम 3 नंबर्स हमें लिखने हैं जिसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग है। तो हमने प्रॉपर्टी पढ़ा था फर्स्ट लेक्चर में, सारे इरेशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होता है। तो हम लोग यहाँ पे 3 एग्जाम्पल इरेशनल नंबर के दे सकते हैं। तो 7th में हो जाएगा √3, √7 एंड √11। और पाई भी हम लोग लिख सकते हैं, 3π लिख सकते हैं। तो ये सभी एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग का डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, फाइंड 3 इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रैशनल नंबर्स 5/7 एंड 9/11। हम लोग अगर 8th में देखें 5/7 इक्वल्स 0.714285 बार, इतना है। और 9/11 को देखें तो इसका वैल्यू 0.81 बार। तो 3 इरेशनल नंबर लिखने हैं जो इससे बड़ा हो और इससे छोटा हो। तो फर्स्ट हम लोग लिख सकते हैं 0.7 और वो इरेशनल नंबर होना चाहिए, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग या नॉन रिपीटिंग होना चाहिए। तो वो 0.724385 ऐसा कुछ एक पहला एग्जांपल हो सकता है। सेकेंड 0.74 जो इससे बड़ा है और इससे छोटा है, 1386 और कुछ जो इनफाइनाइट तक जाए, नॉन रिपीटिंग हो और नॉन टर्मिनेटिंग हो। और थर्ड एग्जांपल हो सकता है 0.792315 ऐसा। तो ये हमारे 3 एग्जांपल हो गए इरेशनल नंबर के, 2 रैशनल के बीच। 9th है, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। तो रूट के अंदर की वैल्यू अगर उसका परफेक्ट स्क्वायर बाहर आता है तो वो एक रैशनल हो जाएगा, अगर नहीं आता है तो वो इरेशनल होगा। तो इसका कोई परफेक्ट स्क्वायर बाहर नहीं आएगा, इसलिए ये इरेशनल होगा। अब √2 to 5 को देखें हम लोग तो इसको √15 × 15 लिख सकते हैं और इसका बाहर 15 आता है जिसको 15/1 लिख सकते हैं, इसलिए ये रैशनल होगा। नेक्स्ट है 0.3796।
तो किसी भी रैशनल नंबर का अगर हम लोग डेसिमल एक्सपेंशन करें तो वो या तो टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग या रिपीटिंग होगा। तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, इसीलिए ये एक रैशनल नंबर होगा। ये देखिए यहाँ पे 478 बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये वैसे रेशनल नंबर का एक्सपेंशन होगा जिसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग और रेकरिंग या रिपीटिंग है, तो ये एक रैशनल नंबर होगा। ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग है, इसलिए ये एक इरैशनल नंबर होगा। यहाँ हमारा एक्सरसाइज 1.3 खत्म होता है। नेक्स्ट हम लोग 1.4 और 1.5 देखेंगे।